ही में एक सिस्टम है जो इंडिया में फिलहाल हर जगह पे चर्चित है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंटरनेट पे भी फिलहाल सर्च लिस्ट में काफी आगे है। इस सिस्टम ने मई 2025 में पाकिस्तान के 15 मिसाइल्स और ड्रोन्स को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया, यानी कि टारगेट तक पहुंचने से रोक दिया और इंडिया की रक्षा की। और ये इंसिडेंट इस सिस्टम की ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण बना। ये है S-400 यानी कि इंडिया का सुदर्शन चक्र। और ये S-400 आखिर है क्या? S-400 एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे रशिया ने बनाया है। इसका काम है हवा में उड़ रहे एनिमी के फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स को दूर से ही मार गिराना। ये दुनिया का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसमें मिसाइल लॉन्चर्स, रडार सिस्टम और कमांड सेंटर होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। पर कैसे? तो सबसे पहले ये ट्रक माउंटेड सिस्टम होते हैं, यानी कि ये स्पेशली डिजाइन किए गए अधिक हैवी ड्यूटी ट्रक्स पर लगे होते हैं जिसे इजिली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता है, जो ऑफ रोड और रोड दोनों पर चल सकता है। फिर क्विक डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं इससे, यानी कि ये लॉन्चर्स कुछ ही मिनट्स में, लगभग 5 से 10 मिनट में सेटअप होकर के फायरिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके साथ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी होते हैं, यानी सिस्टम के साथ अलग अलग ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं जो रडार, कमांड सेंटर्स और मिसाइल लॉन्चर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसका मॉड्यूलर डिजाइन भी है, यानी कि लॉन्चर्स और रडार यूनिट्स अलग अलग व्हीकल्स में होते हैं जिसे जरूरत के मुताबिक अलग अलग लोकेशंस पर डिप्लॉय किया जा सकता है। ये हर जगह के टेरेन के लिए भी सूटेबल है, यानी कि ये सिस्टम पहाड़ों, रेगिस्तान, बर्फीले जगह और गर्म इलाकों में भी ऑपरेट कर सकते हैं इजिली। मतलब हर एनवायरनमेंट में मोबाइल और ऑपरेशनल है। और ये शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी भी रखता है, यानी मिसाइल फायर करने के बाद ये लॉन्चर्स तुरंत अपनी लोकेशन बदल सकते हैं ताकि एनिमी के काउंटर अटैक से बचे रहें। पर ये S-400 सिस्टम कहां और कैसे मिला? इंडिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से अक्टूबर 2018 में $5.43 बिलियन, लगभग 46,000 करोड़ के डील पे खरीदा था। ये डील मोदी सरकार के दौरान फाइनल हुआ था, जिसमें 5 S-400 सिस्टम्स लेने का फैसला हुआ। पहला सिस्टम दिसंबर 2021 में इंडिया को डिलीवर हुआ था और आगे के 2 सिस्टम्स 2022 और 2023 में मिल गए। बाकी 2 सिस्टम्स भी जल्द ही मिलने वाले हैं। ये यूज कहाँ हो रहा है? इंडिया ने S-400 को उन जगहों पे तैनात किया है जहां से चाइना या पाकिस्तान से अटैक हो सकता है, जैसे कि पंजाब साइड, पाकिस्तान बॉर्डर के पास, और अरुणाचल प्रदेश या असम, चाइना बॉर्डर के पास। पर इंडिया ने S-400 खरीदा क्यों? इंडिया को लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस की जरूरत थी ताकि चाइना और पाकिस्तान के मिसाइल्स या फाइटर जेट्स अगर अटैक करे तो हम उन्हें दूर से ही रोक सकें। ये सिस्टम फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स सबको पहचान कर उन्हें मार गिराने में केपेबल है। तो S-400 का पावर और कैपेबिलिटी क्या है? ये सिस्टम 400 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पर एरियल टारगेट्स यानी कि एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी टारगेट तक पहुंचने से रोक सकता है। मैक्सिमम टारगेट स्पीड जो ये रोक सकता है वो है 17,000 किलोमीटर पर आवर, मैक 14 तक। एक टाइम में 36 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, जिसमें 72 गाइडेड मिसाइल्स यूज होते हैं, 2 मिसाइल्स पर टारगेट। दैट इज एक साथ 80 टारगेट्स ट्रैक करता है और 36 टारगेट्स पे अटैक कर सकता है। रडार 600 किलोमीटर तक टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और 300 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक भी कर सकता है। इसका डिप्लॉयमेंट बहुत तेजी से होता है, यानी कि 5 से 10 मिनट में सेटअप हो जाता है और शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी भी रखता है, जैसे हमने पहले बताया। मतलब मिसाइल फायर करके तुरंत लोकेशन बदल सकता है। ये सिस्टम मल्टीपल मिसाइल टाइप्स यूज करता है, जैसे कि 40N6E मिसाइल जो 400 किलोमीटर तक टारगेट को मार सकता है, 48N6 मिसाइल जो 250 किलोमीटर रेंज का है, 9M96E जो कि 40 किलोमीटर रेंज का है और 9M96E2 जो कि 120 किलोमीटर रेंज तक के लिए है। ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड यानी कि आवाज से भी तेज से उड़ती है और ये सिस्टम यूएस के F-35 जैसे स्टेल्थ जेट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। अब जानते हैं कि यूएस ने इन पे सैंक्शंस लगाने के थ्रेट क्यों दिया था इंडिया को। तो इसका सीधा जवाब है MTCR। पर ये जानने से पहले समझते हैं कि MTCR आखिर है क्या और इसका S-400 के साथ आखिर क्या कनेक्शन है। तो MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है ताकि मिसाइल प्रोलिफरेशन ना हो, यानी कि ऐसे मिसाइल टेक्नोलॉजी को फैलने से रोकना जो न्यूक्लियर या डेंजरस वेपन्स को ले जा सके। 1987 में G7 कंट्रीज ने मिलकर MTCR बनाया था। इंडिया MTCR में 2016 में शामिल हुआ
और इस ग्रुप में फिलहाल 35 प्लस कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए, फ्रांस, जापान, रशिया एक्सेट्रा। इस एग्रीमेंट के अनुसार कोई भी मिसाइल सिस्टम जो 500 ग्राम से ज्यादा वेट ले जा सकता हो और 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जा सकता हो, उसकी टेक्नोलॉजी किसी और देश को देने से मना किया जाता है। अब क्योंकि S-400 सिस्टम की मिसाइल्स की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि MTCR के लिमिट से ज्यादा है, जैसे 40 N6E की 400 किलोमीटर की रेंज है, इसी वजह से यूएस ने इंडिया को CAATSA सैंक्शंस यानी कि सैंक्शन अगेंस्ट कंट्रीज बाइंग मेजर आर्म्स फ्रॉम रशिया इनका थ्रेट दिया था। लेकिन इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस डील को आगे बढ़ाया। MTCR का मेन कंसर्न है ऑफेंसिव मिसाइल्स, जो कि अटैक करने के लिए होती है, लेकिन S-400 एक डिफेंसिव सिस्टम है। इसका काम है अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना, अटैक करना नहीं। और यहाँ इंडिया ने अपनी डिफेंस जरूरत के लिए एक ऐसा सिस्टम खरीदा जो MTCR के नॉर्म्स के हिसाब से तो रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जरूरी है। दोनों इंडिया और रशिया MTCR के मेंबर है और S-400 की डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे हुई थी, इसलिए S-400 का लेना MTCR रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको अब S-400 से रिलेटेड अधिकतर क्लैरिटी मिल गई होगी। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये S-400 का रडार सिस्टम कैसे काम करता है, इस सिस्टम का यूज पाकिस्तान के मिसाइल अटैक पर कैसे हुआ और इस सिस्टम ने पाकिस्तान के मिसाइल अटैक को कैसे फेल किया। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ मोर क्लैरिटी ऑन दिस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।